नमस्कार मित्रों, जय सीताराम। मित्रों, जब किसी की जन्म कुंडली में कोई ऐसा योग बनता है जिसकी वजह से व्यक्ति को आकस्मिक लाभ होता है, वह आकस्मिक लाभ चाहे परिवार के द्वारा हो या नाना मामा के द्वारा हो या किसी और के द्वारा हो, जब वह कुंडली में बनता है और जिस समय वह एक्टिवेट होता है उस समय उसका जो है आकस्मिक लाभ होता ही होता है। क्योंकि कुंडली में 2, 5, 8 और 11वां भाव को लेकर के अगर हम देखें, चर्चा करें, तो दूसरा भाव धन का होता है और दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है। तो इस स्थिति में यदि दूसरे भाव से संबंध बन रहा है शुभ ग्रहों का, तो व्यक्ति को लाभ मिलेगा परिवार से। 5वां भाव, चूंकि दूसरा भाव बुद्धि का भी होता है, 5वां भाव सूक्ष्म बुद्धि का होता है, तो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी लोग धन अर्जित करते हैं। यहाँ स्वयं के द्वारा धन अर्जित किया जा रहा, लेकिन 8वां भाव यहाँ भी आकस्मिक धन लाभ की बात करता है। 8वें भाव को पीड़ा का ही भाव नहीं कह सकते हैं, 8वां भाव आकस्मिक लाभ को भी इंडिकेट करता है। तो यदि 8वें भाव से कुछ अच्छे ग्रहों का संबंध अगर हो जाए तो व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ होता ही होता है। जैसे आज हम लोग एक शख्सियत थे, क्रिकेटर थे, बहुत मशहूर क्रिकेटर थे, अजय जडेजा। अजय जडेजा की कुंडली को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या उनकी कुंडली में किस तरह के योग बने थे जिसकी वजह से उनको आकस्मिक लाभ के चांसेस बन रहे हैं। अभी पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि इनको जामनगर स्टेट का उत्तराधिकारी बना दिया गया है, उनके चाचा ने बनाया है। अजय जडेजा एक ऐसे परिवार से हैं जिनको विरासत में क्रिकेट भी मिली थी और राज्य भी मिला। क्योंकि जो दिलीप ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी होती है, उन्हीं के कुल खानदान के थे रणजीत सिंह और दिलीप सिंह। उनके नाम पे ये ट्रॉफियाँ क्रिकेट की दुनिया में जोड़ी गई थी। तो अगर हम बात करें जडेजा की कुंडली को लेकर के, तो इनकी कुंडली है मेष लग्न की और लग्नेश मंगल अष्टम भाव में विराजमान है गुरु के साथ और अपनी राशि में है मंगल। अब गुरु के साथ मंगल का होना, चूंकि मंगल ऊर्जा का कारक है और मंगल ऊर्जा का कारक होने के साथ साथ ऊर्जा के नाते ही मंगल की वजह से ये खेलों की दुनिया में आए। और 6वां भाव प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा का होता है, वहाँ 6वें भाव के स्वामी बुध 9वें स्थान में शुक्र के साथ विराजमान हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं त्रिकोण भाव में। और 9वां भाव सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोण भाव होता है, क्योंकि जब इनका जो सीधा संबंध है बुध और शुक्र का, सीधी दृष्टि इनके पराक्रम भाव पर, इसीलिए इनको जीवन में बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा। जिसके पराक्रम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है उसे बहुत एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं, उसे कम एफर्ट से चीज़ें ज़्यादा मिल जाती हैं। राहु लाभ स्थान में, सूर्य दशम स्थान में दिग्बली होकर के विराजमान है। तो इनकी कुंडली में शुक्र की महादशा और सूर्य की महादशा में इनका करियर बहुत ही राइज किया और 93 से 2000 तक ये बिल्कुल नियमित क्रिकेटर के तौर पे भारतीय टीम में रहे और जिताऊ क्रिकेटर हुआ करते थे। उसके बाद अभी जो इनकी दशा चल रही है
2023 से इनकी जो दशा चल रही है वो राहु में गुरु की दशा चल रही है। अब आप जानिए कि राहु इनके लाभ स्थान में विराजमान है। राहु भी आकस्मिकता को ही इंडिकेट करते हैं, अकस्मात जो है लाभ दिलाना राहु का काम है। और गुरु अष्टम में बैठे हुए हैं मंगल के साथ, तो वहाँ से भी इनको आकस्मिक लाभ मिल गया, चूँकि पूरा जामनगर स्टेट के मालिक बना दिए गए हैं, वारिस बना दिए गए हैं अजय जडेजा। और चूँकि गुरु और मंगल साथ में लग्नेश के साथ हैं, तो लग्न को मजबूती दे रहे हैं। इधर हम देखें, लग्न में शनि और चंद्रमा की युति है, जिसकी वजह से इधर लग्न को मजबूती, लग्नेश मजबूत स्थिति में है, गुरु के साथ हैं, गुरु के इन्फ्लुएंस में है। उधर शुक्र के इन्फ्लुएंस में है बुध। तो स्थिति इनकी क्या बन रही है कि इनको जीवन में आकस्मिक लाभ, पैतृक धन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। गुरु इनके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। भाग्य का लाभ साथ मिला, अचानक से इनको एक बड़े स्टेट के मालिक, लगभग 1200 करोड़ के मालिक बना दिए गए हैं। अगर हम नवांश कुंडली में जाएं, नवांश कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली बन रही है नवांश में, और लग्नेश लाभ स्थान में है, सूर्य लाभ स्थान में है, गुरु धन भाव में है, मंगल राहु और शनि यहाँ पराक्रम स्थान में है, और शुक्र चंद्रमा केतु भाग्य स्थान में है एकदम 180 डिग्री पर। और पंचम स्थान में बुध, यानी कि सूक्ष्म बुद्धि भी देते हैं। पंचम स्थान के व्यक्ति, पंचम स्थान जो है सूक्ष्म बुद्धि का होता है, और वहाँ बुध अगर पहुँच जाएं तो फिर यहाँ लग्न कुंडली में बुध बैठे हुए हैं नवम स्थान में, और नवांश कुंडली में बुध बैठे हुए हैं पंचम में। तो दोनों स्थितियों में बुध इनको अच्छा कुछ दे रहे हैं, अच्छी स्थिति में ला रहे हैं। और इनका व्यक्तित्व तो ऐसा है, बिल्कुल किसी से छुपा ही नहीं है अजय जडेजा का। तो कुल मिला के इनकी कुंडली का लेकर के चर्चा करने का एकमात्र उद्देश्य था कि किस तरह से अगर कुंडली में योग हैं तो आपको जीवन में वो योग फलित होते ही होते हैं। इनकी कुंडली में आकस्मिक संपत्ति का लाभ था, पैतृक संपत्ति का लाभ था, तो इनको अकस्मात मिला। ठीक है, चूँकि इनका जो शुक्र है वो भाग्य स्थान में है, लेकिन कारक है लग्न का, नहीं सॉरी, 7th हाउस का और 2nd हाउस। 2nd हाउस यानी कि दूसरा घर जो होता है वह कुटुंब का होता है, ये सभी जानते हैं। तो कैसी रही आज की यह वीडियो? आप लोगों को यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य कर लिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना मिलता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।